जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में और यहां सांबा में कुछ देर पहले एक बड़ा ही भयानक हादसा जो है ये सड़क हादसा पेश आया है। मैं तस्वीरें आपको बताना चाहता हूं। मैं इस समय सांबा सब्जी मंडी के पास मौजूद हूं और यहीं पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक लोड कैरियर जो ऑटो है इसकी हालत, इसकी दुर्दशा इस समय क्या बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस लोड कैरियर में सब्जी लोड थी और ये लोड कैरियर जो है ये रॉन्ग साइड की तरफ से आ रहा था, यानी ये जो है ये सांबा की तरफ जा रहा था, चौक की तरफ जा रहा था रॉन्ग साइड से। जैसे ये जो ऑटो आप आता देख रहे हैं ये भी रॉन्ग साइड आ रहा है और इसी रॉन्ग साइड की दिशा में आने के चलते ये सड़क हादसा जो है ये पेश आया है। आपको बता दें कि बस जो कि जम्मू की ओर जा रही थी सांबा की तरफ से और इसी स्पॉट पर जो है ये जो लोड कैरियर ऑटो आप देख रहे हैं ये रॉन्ग साइड से आ रहा था और सामने से टक्कर होती है और टक्कर इतनी भयानक, इतनी भीषण होती है कि इस गाड़ी के आप देख रहे हैं कि किस तरह से परखच्चे उड़ गए और उसी के साथ साथ दो लोग जो इस ऑटो में सवार थे, एक ऑटो चालक और एक साथी कोई उसका और भी सवार था, वो दोनों जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पीछे की तस्वीरें भी आपको बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस हादसे का कारण यही है कि ये जो लोड कैरियर ऑटो है ये रॉन्ग साइड यानी गलत दिशा में आ रहा था और ये सड़क हादसे का शिकार हुआ। एक बस ने जो है सामने से जिस तरह से जोरदार टक्कर मार दी, तो उसके बाद से मंजर आपके सामने है। देखिए इसमें सब्जी जो है लोड है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीछे से भी ये जो है क्षतिग्रस्त हुआ है और उसी के साथ साथ जैसे ये देखिए गाड़ियां रॉन्ग साइड, तमाम गाड़ियां रॉन्ग साइड जा रही हैं और यही हादसों का कारण बन रहा है। लेकिन इसको लेकर संज्ञान जो है ये ट्रैफिक विभाग के साथ साथ अगर बात करें मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा की, उनको भी संज्ञान लेना होगा और यहां पर कोई ऐसा प्रावधान लाना होगा कि जो तमाम गाड़ियां रॉन्ग साइड आती हैं, खासतौर पर रॉन्ग साइड तब आती है जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए या बीच में जिस तरह से फ्लाईओवर का हिस्सा आप देख रहे हैं, तो उसके चलते कोई यहां पर क्रॉसिंग नहीं है और क्रॉसिंग के चलते ही जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार यहां सड़क हादसे जो वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और रॉन्ग साइड से जो गाड़ियां आती हैं वो इसी तरह से सड़क हादसों का शिकार हो जाती है। ये तस्वीरें मैं आपको जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा से दिखा रहा हूं। सांबा सब्जी मंडी के पास का ये इलाका, यहां पर ये सड़क हादसा पेश आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो लोड कैरियर ऑटो है इसकी दुर्दशा, इसकी हालत आपके सामने है और बताया जा रहा है कि जो इसमें दो लोग सवार थे, एक ऑटो चालक है और एक और साथी जो गाड़ी में यहां बैठा हुआ था। तो सांबा की तरफ से यानी जिस दिशा से ये गाड़ी आ रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसी दिशा से बस आ रही थी और बस जो है इस ऑटो से जा टकराई, इस लोड कैरियर से जा टकराई, जो लोड कैरियर रॉन्ग साइड से आ रहा था। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं इस हादसे को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है, लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रॉन्ग साइड से तमाम गाड़ियां जब आती हैं तो फिर वो सड़क हादसों का शिकार होती हैं, लोग इसमें घायल होते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं और ये एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कब तक लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे और इसी तरह से सड़क हादसों का शिकार होंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जो दो लोग इस लोड कैरियर ऑटो में सवार थे जो सब्जी लेकर जा रहे थे और जिस तरह से वो जख्मी हुए हैं इस हादसे में, तो भगवान उनको जल्द स्वस्थ करे, यही मैं कामना करता हूं। लेकिन कुछ लोगों से जानने की यहां पर कोशिश करेंगे कि इस सड़क हादसे को लेकर क्या कहेंगे और जो लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं उसको लेकर भी क्या कहेंगे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए ये तमाम गाड़ियां जो जम्मू की ओर जा रही हैं, लेकिन ऑटो इस लोड कैरियर की दिशा आप देख रहे हैं कि रॉन्ग साइड ये गाड़ी लगी हुई है और सामने से जो बस आ रही थी, बस जो है ये टकरा जाती है इस ऑटो के साथ। और मैं बस भी आपको बताना चाहता हूं, ये बस आप देख रहे हैं, ये एनके गुप्ता जो बस आप देख रहे हैं, अब इसे यहां पर एक तरफ जो है वो देखिए इस बस का भी आगे से शीशा वगैरह जो है वो टूट गया। ये वो बस है, तो ये इस समय की जो तस्वीरें मैं आपको जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर हादसा जो है ये पेश आया है और इस हादसे में जिस तरह से ये गाड़ी आप देख रहे हैं कि क्षतिग्रस्त हुई है, ये लोड कैरियर ऑटो, और उसी के चलते दो लोग जो है इस समय अस्पताल में उपचाराधीन हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। कुछ लोग हैं यहां पर, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे।
जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? ये जो सड़क हादसा सांबा में पेश आया है, लगातार रॉन्ग साइड से जो गाड़ियां आ रही है इसी तरह से सड़क हादसे का शिकार हो रही है, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? जी, मेरा नाम रमेश चंद्र है। मैं यहाँ पर 18 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, होटल में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ जो ये एक्सीडेंट हो रहे हैं इसकी मेन वजह यह है कि फ्लाइंग ओवर बना है और इन्होंने यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं रखा हुआ है, ना तो कोई अंडरपास दिया ना क्रॉसिंग है। यहाँ गैस एजेंसी से लेकर सिडको मोड़ तक कोई भी क्रॉसिंग पॉइंट नहीं है। क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे इन्होंने बना के रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोग वहाँ नहीं जाते हैं। यहाँ से सब्जी मंडी में लोग आते हैं, उनकी वजह से रश पड़ता है। बैंकिंग लाइन यहाँ से पूरी बैंकिंग लाइन है वहाँ तक, और वो बैंकिंग लाइन की वजह से गाड़ियों का रश रोड के ऊपर काफ़ी होता है। और साथ में पेट्रोल पंप है, लोग तेल भरवाने के लिए आते हैं, लोड कैरियर भी आते हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं, ट्रक्स भी आते हैं और बसेस भी यहाँ से निकलती हैं। और रोड बहुत कंजेस्टेड रोड है, जिसकी वजह से यहाँ पे 3-3 लेयर रोड की बन जाती है। कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है और ट्रैफिक जाम की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे घायल हो जाते हैं। बार बार ये चीज़ें हमें फेस करने को मिलती हैं। यहाँ पे किसी ने ट्रैफिक पुलिस ने नाके वगैरह लगाए, चलान नहीं करा? हाँ, यहाँ चलान तो करते रहते हैं, लेकिन खाली चलान करते हैं, लेकिन चलान करने से कोई मतलब नहीं। जब लोगों को रोका नहीं जाए, उनको कोई दिशा नहीं दी जाए, उनको क्रॉसिंग नहीं दिया जाए, तो लोग कहाँ जाएंगे? सब्जी मंडी की वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, बैंकिंग की वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, पेट्रोल पंप की वजह से लोग यहाँ पे आते हैं। तो सभी परेशानियां यहाँ पे हो रही है और यहाँ क्रॉसिंग पॉइंट नहीं है, कोई भी यहाँ पे समाधान नहीं है कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो सीधे रास्ते जाएंगे, जो इसलिए लोग वापस रॉन्ग साइड से आते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट होते रहते हैं बार बार। और मैक्सिमम मैं पिछले 1.5-2 साल से ये देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। और इसलिए प्रशासन से मेरी यही दरख्वास्त है कि ये जल्द से जल्द इस बात का कोई संविधान निकालें, यहाँ से अंडरपास दें, क्रॉसिंग पॉइंट दें और ये रास्ता जो है ये क्लियर करवाएं ताकि लोग बच सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। पर अंडरपास दे, कोई क्रॉसिंग पॉइंट दे, ताकि जो रॉन्ग साइड की तरफ ये गाड़ियां आती है वो रॉन्ग साइड की तरफ गाड़ियां ना आए और सड़क हादसे ना हो, लोगों की कीमती जानें बचे। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने है, रॉन्ग साइड की तरफ आ रहा ये लोड कैरियर ऑटो जिसमें सब्जी भरी थी, सब्जी लोड थी और ये सांबा की तरफ जा रहा था, लेकिन रॉन्ग दिशा से यानी गलत दिशा से, और उसके चलते ये सड़क हादसा पेश आया। अब ये जो मेरे पीछे से गाड़ी निकली है ये भी रॉन्ग साइड गाड़ी जो वो निकली है, और इसी तरह से जब गाड़ी कोई रॉन्ग साइड जाएगी तो दायरा कम हो जाएगा और उसी के चलते ये सड़क हादसे जो है ये पेश आते हैं। लेकिन ये मंजर आप जो देख रहे हैं ये आपके सामने है। न जाने इस तरह से कई ऐसे लोग हैं जो सड़क हादसे का शिकार हुए हैं, लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, लेकिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही कि रॉन्ग साइड चलना कितना घातक साबित हो सकता है, कितना गलत साबित हो सकता है, जिसके चलते लोगों की जानें जा सकती है, लोग जख्मी हो सकते हैं। और ये जो आप इस लोड कैरियर की इस समय दुर्दशा देख रहे हैं, दायरा कोई ज्यादा नहीं होता, लेकिन भगवान का लाख शुक्र है कि इसमें ये जो 2 लोग सवार थे इसमें वो बड़ी मुश्किल से बचे हैं, वो काफी क्रिटिकल इंजर्ड हुए हैं जो हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय, लोगों ने भी अपनी तरफ से संदेश दिया है कि प्रशासन को, ट्रैफिक विभाग को, इसी के साथ साथ जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है उनको संज्ञान लेना होगा और कोई क्रॉसिंग यहाँ पर पॉइंट देना होगा, कोई अंडरपास देना होगा, ताकि लोग जो वो रॉन्ग साइड ना जाएं, लोगों की कीमती जानें बचें। और जो ट्रैफिक जो ट्यूब पर चलती है, यानी ये जो जम्मू की ओर जा रही है तो वो जम्मू की ओर ही चले, यानी सही दिशा में ट्रैफिक जो वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसको लेकर प्रावधान लाना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं फ्लाईओवर बनने के बाद सांबा का जो इस समय ट्रैफिक सिनेरियो है वो बिगड़ा हुआ है। वो इसीलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि मान लीजिए जिसने यहां से अगर जो लास्ट पेट्रोल पंप है वहां से अगर सांबा चौक तक जाना है तो वो अगर सही दिशा में जाएगा तो उसको मानसर मोड़ से घूम के फिर सांबा चौक में आना है। लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में लोग जो वो सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक मैं बड़ी अपडेट आपको सांबा से दे रहा हूं। यहां पर सड़क हादसा पेश आया है सब्जी मंडी के पास, पेट्रोल पंप के पास। जम्मू की ओर जा रही सही दिशा में जो बस जा रही थी उसने इस ऑटो को टक्कर मार दी, और टक्कर इसलिए हुई है, ये ऑटो जो है वो रॉन्ग साइड आ रहा था और रॉन्ग साइड के चक्कर में ये हादसा जो पेश आया है। ऑटो में सवार 2 लोग जो वो जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, इसी की मैं कामना करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं रॉन्ग साइड लगातार कारण बन रहा है सड़क हादसों का। बड़ी जानकारी इस समय के सामने आ रही है। फिलहाल की ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।